हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 को देखा था। 7.1 एक्सरसाइज हमारी दो थ्योरम पर बेस है जो हम लोगों ने पढ़ी थी। वो दो थ्योरम क्या हैं उनको पहले से हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंस होने के और क्या रूल होते हैं। जो हमने लास्ट की दो थ्योरम पढ़ी हैं वो भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंस के ही रिलेशन में पढ़ी हैं कि कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस कब होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल कोई कॉन्ग्रेंस कब होगा, हमने दो रूल पढ़े हैं। एक साइड एंगल साइड रूल पढ़ा है, दूसरा एंगल साइड एंगल रूल पढ़ा है। साइड रूल में क्या था, कोई भी दो ट्रायंगल हमको दिए हुए हैं, कोई भी दो ट्रायंगल हमें ए बी सी एंड पी क्यू आर दिए हुए हैं। अगर उनमें दो साइड इक्वल हैं, ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और उनसे बनने वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंस है। क्या रूल था कि अगर ए बी इक्वल टू हो जाए पी क्यू के, बी सी इक्वल हो जाए क्यू आर के, और इन दोनों साइड से जो इंक्लूडिंग एंगल है, जो एंगल बनना है, क्या बनना है, ए बी और बी सी साइड से एंगल क्या बनना है, बी एंगल बनना है। एंड पी क्यू क्यू आर से कौन सा एंगल बनना है, क्यू आर एंगल बनना है। तो हम कहेंगे एंगल बी इक्वल हो जाए एंगल क्यू के, तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और हमने देखा था अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंस हैं तो सी पी सी टी रूल से देखा था उनके करस्पेंडिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पेंडिंग पार्ट इक्वल होने का मतलब है कि साइड ए सी इक्वल हो जाएगी पी आर के, एंगल पी इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, एंड एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। ठीक है, ये बाई सी पी सी टी ये भी मैंने देखा था, करस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने देखा था। ये हमारा थ्योरम नंबर 1 थी। और थ्योरम नंबर 2 क्या थी, एंगल साइड एंगल रूल में हम लोगों ने क्या देखा था, कोई भी दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, ए बी सी पी क्यू आर, अगर ए बी सी एंड पी क्यू आर के दो एंगल इक्वल हैं, सपोज करो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो उनसे जो जिस एंगल पे ये बन नहीं है तो उनसे इंक्लूडिंग साइड क्या है, बी सी, एंड इंक्लूडिंग साइड क्या है इसमें, क्यू आर है। ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो हम कहेंगे साइड एंगल रूल से ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस होंगे। यानी कि एंगल बी इक्वल हो एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल हो एंगल आर के, और साइड बी सी इक्वल हो क्यू आर के, तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस होंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब वही बाई सी पी सी टी रूल से क्या कहेंगे, इनके करस्पेंडिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी हमारा पी क्यू के इक्वल होगा, एंड ए सी साइड पी आर के इक्वल होगी, और एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा। ठीक है, ये कैसे हो गया, बाई सी पी सी टी रूल से। और अगर हमें हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर हम कहें कि हमको अगर ये एंगल दिया हुआ है, बी पता है, एंगल सी पता है, इसमें एंगल क्यू पता है और एंगल आर पता है, तो ये हम कह सकते हैं कि इस एंगल की हम वैल्यू निकाल सकते हैं 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी। इसी तरीके से क्यू एंगल की वैल्यू हम निकाल पी की एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या,
180 माइनस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, और एंगल क्यू आर और एंगल बी सी क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एंगल ए और एंगल पी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो ऐसे भी हो रहे हैं। तो ये साइड एंगल साइड रूल को एक हम और नाम दे सकते हैं, एंगल 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 साइड रूल भी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो हम इसमें 3 रूल पढ़ चुके हैं एक तरीके से, कि किसी भी ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंस होने के लिए क्या चाहिए, मतलब साइड एंगल साइड रूल होना चाहिए, मतलब 2 साइड और उसके इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो। एंगल साइड एंगल पढ़े हैं जिसमें 2 एंगल और एक इंक्लूडिंग साइड इक्वल हो, और एंगल एंगल साइड भी रूल भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी 2 ट्रेंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। उसमें 2 एंगल और एक साइड दी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रेंस होंगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि और ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंस होने के लिए क्या क्या हो सकता है। तो पहला है साइड साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही ऐसे एग्जाम्पल समझा था। हमने लिया था कि कोई ट्रेंगल हमको दिया हुआ है, कोई ट्रेंगल हमको दिए हुए हैं ए बी सी, दूसरा कोई एंगल हमको दिया हुआ है पी क्यू आर, और अगर हम कहें कि ए बी हमारा पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, एंड सी ए आर पी के इक्वल है, तीनों साइड इक्वल हैं। यही कह रहा है साइड साइड कॉन्ग्रेंस, मतलब तीनों साइड इक्वल हैं, तो 2 ट्रेंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी सी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस होंगे ट्रेंगल पी क्यू आर के। कॉन्ग्रेंस का मतलब यही है कि मतलब कोई एक इमेज किसी दूसरी इमेज पे उसको कॉन्साइड हो जाए, मतलब पूरी तरीके से ढक ले, मतलब जिनका शेप एंड साइज, कांग्रेंस का मतलब यही होता है ना, बताया था कांग्रेंस का मतलब यही होता है जिनका शेप एंड साइज क्या हो, सेम हो, सेम इन शेप एंड साइज। तो अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएगी और हमारा ट्रेंगल क्या होगा, कांग्रेंस होगा। तो ठीक है, एक रूल हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट रूल है हमारे पास राइट ट्रेंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। इसमें क्या कहा है कि अगर कोई हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल मतलब कि कोई ट्रेंगल दिया है जिसमें एक एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, और हाइपोटेनियस हमको दी हुई है, और कोई एक साइड दी है, कोई एक साइड मतलब ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है, बेस भी हो सकती है। ठीक है, तो आप ये भी जानते हो अगर राइट एंगल ट्रेंगल में अगर कोई भी 2 साइड हमें दी हैं तो तीसरी साइड हम बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली थर्ड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर हमको 2 ट्रेंगल दिए हुए हैं और हम कह दें कि दोनों 2 ट्रेंगल 90 मतलब राइट एंगल ट्रेंगल हैं, उसमें हमको एक साइड हाइपोटेनियस दी है या कोई एक साइड दी हुई है, तो हम कह देंगे कि वो ट्रेंगल क्या होगा, राइट ट्रेंगल हाइपोटेनियस साइड रूल से हम कहेंगे ट्रेंगल क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल हो जाएंगे। सपोज करो कोई हमारे पास ए बी सी एंड पी क्यू आर ट्रेंगल हैं, तो ये क्या होंगे, ये हम कहते हैं एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है जो कि 90 डिग्री है, और ए सी क्या है, ए सी इक्वल है पी आर के, और कोई भी एक साइड बी सी क्यू आर के इक्वल हो जाए, या और ए बी पी आर के इक्वल हो जाए, तो हम कह देंगे ट्रेंगल हमारे जो हैं ए बी सी ये क्या है, ट्रेंगल कॉन्ग्रेंस है ट्रेंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमने 2 रूल और पढ़े। तो टोटल कॉन्ग्रेंस होने के कितने रूल पढ़े हम लोगों ने, टोटल अगर कोई हम से पूछे कि ट्रेंगल होने के कितने क्राइटेरिया हैं, तो हम कह सकते हैं टोटल 5 क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़े हैं। कोई भी ट्रेंगल कॉन्ग्रेंस होगा तो उसके लिए 5 क्राइटेरिया है हमारे पास। 5 क्राइटेरिया क्या पढ़े हैं, साइड एंगल साइड एक क्राइटेरिया पढ़ा है हमने, दूसरा क्या पढ़ा है, एंगल
साइड एंगल रूल पढ़ा है, तीसरा क्या पढ़ा है, एंगल एंगल साइड पढ़ा है जो इसी में हमने एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा है, साइड 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 पढ़ा है, तीसरा ये जो लास्ट वन, ठीक है। ये 5 रूल हम लोगों ने पढ़े हैं किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस होने के लिए, ठीक है। इनको हम ध्यान रखें, क्या है, साइड एंगल साइड रूल, एंगल साइड एंगल रूल, एंगल एंगल साइड रूल, साइड 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 रूल एंड राइट ट्रायंगल हाइपोटेनियस साइड रूल, ठीक है। अब ये सारे थ्योरम ट्रायंगल की हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ थ्योरम है जो उनको प्रूव करेंगे, ठीक है। वो हम जो प्रूव करेंगे इन्हीं रूल से प्रूव करेंगे, ये जो हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। क्या कह रहा है, हमारे पास कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल मतलब जानते हो, मतलब इसकी दो साइड क्या है, साइड्स ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल कहते हैं। तुम्हें पता है आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो कोई हम एक आइसोसेल्स ड्रा करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी, कोई आइसोसेल ट्रायंगल है जिसमें ए बी ए सी के क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल है, ठीक है। कोई हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हम कह देंगे दिया हुआ है कि ए बी क्या है हमारा ए सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें बताया गया है कि ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये कह रहा है प्रूव करो कि एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, तो एक करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं बी सी पे, ठीक है। ए को बाइसेक्ट करती हुई कोई एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ड्रा करते हैं, तो ये मान लेते हैं किसी पॉइंट डी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें लिखेंगे भी ड्रा ए परपेंडिकुलर ऑन द साइड बी सी बाइसेक्ट द एंगल ए, ठीक है। इस तरह लिख के क्या करेंगे, अब ट्रायंगल इन ट्रायंगल बोलेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी में, तो हम क्या कहेंगे कि ए डी इक्वल टू ए डी, ये हमारे दो ट्रायंगल हैं माने हमने, ट्रायंगल ए बी, ये ट्रायंगल एक है, दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए सी बी डी, एक ट्रायंगल ये है हमारे पास ए डी सी, दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए डी बी। तो हम कह सकते हैं ए डी क्या है, कॉमन साइड है दोनों में, ए डी कॉमन साइड है, और क्या है, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, ए बी ये दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल की वजह से ये हमें पता है कि आइसोसेल ट्रायंगल की दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हमने माना है कि ए बी ए सी के क्या है, इक्वल है, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि जो ए डी क्या है, ए डी क्या है, बाइसेक्टर है, एंगल किसका, एंगल ए का, ठीक है। एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के, ठीक है। हम लिख सकते हैं ए डी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। ये बाइसेक्टर है, तो हम कह सकते हैं साइड साइड एंगल रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंस हैं ट्रायंगल ए डी सी के, किससे, बाई साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, ठीक है, ये इक्वल है। तो अब हम जानते हैं बाई सी पी सी टी रूल हमें क्या कहता है कि उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। एंगल ए बी डी लिखो,
या एंगल बी लिखो, एंगल ए सी डी लिखो, या एंगल ओनली सी लिख दो। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वल है। तो ये हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रेंगल आर इक्वल। जस्ट उसका अपोजिट है। उसमें क्या था, उसमें साइड दी हुई थी, एंगल को पूछा था कि एंगल इक्वल होंगे। इसमें बता दिया है कि एंगल इक्वल है और प्रूव करो कि साइड इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कोई ट्रेंगल ड्रा कर लेते हैं। ठीक, ये कह रहा है ट्रेंगल हम मान लेते हैं ए बी सी है हमारे पास। कह रहा है बी इन ट्रेंगल ए बी सी में हम दिया हुआ क्या है, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं, ये कोई मान लेते हैं बाइसेक्टर ड्रा किया, एंगल ए का हमने बाइसेक्टर ड्रा किया और मान लिया वो पॉइंट डी पे क्या कर रहा है, बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको लिख लेंगे। ठीक है, ड्रा ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर हम बोलेंगे इन ट्रेंगल ए बी डी एंड इन ट्रेंगल ए सी डी में। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, एंगल बी क्या है, एंगल सी के इक्वल है, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और ए डी क्या है, ए डी क्या है, कॉमन है दोनों ट्रेंगल में। ए डी क्या है, अगर हम बोलें ए बी और डी, तो ये ट्रेंगल बनना है। एक ट्रेंगल क्या बनना है, ए सी सी बी डी। तो ए डी साइड क्या है, ये साइड क्या है, ये साइड दोनों ट्रेंगल 1 एंड ट्रेंगल 2 में दोनों साइड कॉमन है, तो हमको वो हमने लिख दी। और क्या है, ए डी क्या है, बाइसेक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के। क्यों, क्योंकि ए डी क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी डी क्या है, कॉन्ग्रेंस हैं ट्रेंगल ए सी डी के। कैसे ट्रायंगल हैं, बाई एंगल साइड एंगल रूल से। ठीक है, अगर कोई भी ट्रेंगल, दो ट्रेंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उनके करस्पेंडिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी ए सी के क्या हैं, इक्वल हैं। ये कैसे, बाई सी पी सी टी रूल। सी पी सी टी रूल मतलब करस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन ट्रेंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू इन ट्रेंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ए डी ऑफ ए एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी सो दैट ए बी इक्वल टू ए सी एंड ट्रेंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो आइसोसेलेस ट्रेंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो वही कह रहा है कि ए बी अगर ए सी के इक्वल हो जाएगा तो ट्रेंगल ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा। तो हम देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, इन ट्रेंगल लिखेंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी में हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है ए डी क्या है, बाइसेक्टर है, ए डी बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो यानी एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के। यानी ये एंगल, यानी बी ए डी
ये एंगल और सी ए डी ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये देख रहे हो, यानी कि ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि एडी क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी पे, परपेंडिकुलर है तो ये नहीं, ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल भी हमें 90 डिग्री है, ये भी हमें क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम कह लेंगे कि एंगल ए डी बी इक्वल हैं एंगल ए डी सी के। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल हमें 90 डिग्री दिए हुए हैं। तो अब हम देखेंगे ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी में। अब देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, हमें दो चीज़ें तो दी हुई हैं कि ट्रेंगल बी ए डी इक्वल हैं एंगल सी ए डी के। एंगल ए डी बी इक्वल हैं एंगल सी डी एंगल ए डी सी के। ये दो चीज़ें क्या है हमें, ये तो गिवन है, यानी एक ट्रेंगल की दो चीज़ें हमें दी हुई हैं जो इक्वल हैं। ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस कब होगा, मिनिमम 3 चीज़ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम एक साइड और इक्वल कर दें तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, ए डी क्या है, ए डी साइड जो है दोनों ट्रेंगल में क्या है, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि ए डी इक्वल है ए डी के। क्यों, दोनों ट्रेंगल में ये क्या है, ये है कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है तो इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल क्या है हमारे, ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हैं ट्रेंगल ए सी डी के। अगर दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब ए बी साइड ए सी के क्या है, इक्वल है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ये ट्रेंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यानी कि सो दैट ए बी इक्वल टू ए सी एंड ट्रेंगल आइसोसेल। अगर ए बी ए सी के इक्वल हैं यानी दो साइड इक्वल हैं, दो साइड इक्वल हैं यानी कि ट्रेंगल क्या है आपका, आइसोसेल्स ट्रेंगल है। इसको आप आराम से लिख सकते हो कि ए बी इक्वल टू ए सी सो दैट ट्रेंगल ए बी सी इज ए आइसोसेल्स ट्रेंगल। ठीक है, नेक्स्ट आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी सो दैट ट्रेंगल ए बी सी ए बी ट्रेंगल ए बी सी सो दैट बी एफ एंड सी ई इक्वल हैं। तो हमें क्या कह रहा है कि साइड जो बी एफ साइड है एंड ये साइड है ई सी, ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें दिया हुआ क्या है, लिख लेते हैं क्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है कि ए बी ए सी के इक्वल हैं, ये दिया हुआ है। और कह रहा है ई एंड एफ क्या है, मिड पॉइंट हैं ए बी एंड ए सी के। अगर ए बी साइड का ई मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि ए ई हमारे क्या हैं, इक्वल होगा ई बी के। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि एफ क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का। अगर ए सी साइड का एफ मिड पॉइंट है यानी कि ए एफ हमारा इक्वल है एफ सी के। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि बी एफ इक्वल टू सी। तो हमें दो ट्रेंगल ऐसे लेने हैं जिनमें ये दोनों साइड क्या हो, इंक्लूड हो। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इन ट्रेंगल ए बी एफ, एक ट्रेंगल ये ले लेते हैं ए बी एफ, एक ट्रेंगल हमारा ये ट्रेंगल बन गया। दूसरा ट्रेंगल क्या ले लेते हैं, दूसरा ट्रेंगल ले लेते हैं ए सी ई। ठीक है, ए सी देख पा रहे हो कहाँ है, ए सी ई आपका एक ट्रेंगल ये हो गया। ठीक है, यानी कि ए बी एफ ए सी ई ये हमको दो ट्रेंगल दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, दोनों में हम कह सकते हैं एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ये दोनों में आएगा। ठीक है, एंगल ए दोनों में आएगा तो हम कह सकते हैं कि बी एंगल ए बी ए एफ इक्वल हैं एंगल सी ए ई के। ठीक है, ये क्या है, कॉमन है।
दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अगर ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो अलग बना लो दोनों ट्रायंगल। ये तुम्हारी साइड क्या हो गई, ए बी हो गई, और ये आपका एफ पॉइंट दिया हुआ है तो इसको ऐसे मिला दो और ये हो गया। ठीक है, एक ट्रायंगल तुम्हारा ये हो गया, ये एफ हो गया। दूसरा ट्रायंगल क्या बनना है, दूसरा ट्रायंगल बनना है ई ए सी। ठीक है, एक ट्रायंगल आपका ए सी, दोनों में ए कॉमन है, ये कह सकते हो, तो ये कॉमन हो गए। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि ए एफ ए ई क्या है, ए एफ ए एफ ए ई के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्यों, अगर ए बी ए सी इक्वल है, अगर ए बी ए सी इक्वल हैं तो अगर ये दोनों ही पॉइंट मिड पॉइंट है ना ए बी ए सी के, तो हम कह सकते हो कि ए ई इक्वल है ए एफ के। ठीक है, ये क्या है, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, और ए बी, ये तो भी हमें दिया हुआ है ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी ये दिया हुआ है ना हमें ए सी। तो इसमें क्या हो गया, दो साइड इक्वल हो गई, एक ट्रायंगल इक्वल हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एफ कॉन्ग्रेंस हैं ट्रायंगल ए सी ई के। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं एक दूसरे के तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि उनके करस्पेंडिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पेंडिंग पार्ट का क्या मतलब है कि साइड बी एफ इक्वल होगी साइड सी ई के। ठीक है, यानी कि बी एफ इक्वल होगा सी ई के। हमें ये क्या करना था, प्रूफ करना था। ये कैसे प्रूफ हो गया, बाई सी पी सी टी करस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। ये किससे हो गया, साइड एंगल, साइड रूल से हमारा क्या हो रहे हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो कि दिया हुआ है ए बी ए सी इक्वल हैं, ई एंड एफ ए बी सी के मिड पॉइंट है, यानी मिड पॉइंट है तो यानी कि ए ई और ई एफ भी इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल हमारा क्या है, एंगल कॉमन है, एंगल कॉमन है तो ये ट्रायंगल साइड एंगल साइड से क्या हो गए, कांग्रेस हो गए, कांग्रेस हो गए। तो बी एफ और ई सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, हमको दिया हुआ है ए बी ए सी के इक्वल है, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी ई इक्वल है सी डी के। तो हमें शो करना है कि ए डी ए ई के इक्वल है, ए डी ए ई के इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड क्या करना है, हमको इक्वल करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, पहले मतलब क्वेश्चन को ब्रेक करो, उसमें देखो क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है, और कह रहे आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल हैं। और अगर साइड इक्वल हैं तो हमने ये भी पढ़ा है कि अगर दो साइड, थ्योरम हमने सबसे पहले यही थ्योरम देखी ना कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं, दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल बी हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी लिखो या सी लिखो, कुछ लिख सकते हो। ठीक है, एंगल ए बी डी इक्वल होंगे एंगल ए बी डी इक्वल होंगे इस एंगल के। ठीक है, ये एंगल की क्या, ए बी डी इक्वल होंगे एंगल सी के। इसको क्या बोलोगे, ए सी ई, ये दोनों इक्वल होंगे। इसको भी कह सकते हो बाई किस रूल से, मतलब ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेल्स। ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं और क्या दिया हुआ है हमें, एक और चीज दी हुई है कि बी ई सी डी के क्या है, इक्वल है। तो अब हम ले लेते हैं कि ट्रेंगल क्या ले लेते हैं, ट्रेंगल ए डी बी एंड ट्रेंगल ए सी ई। ठीक है, दो ट्रेंगल जो हमने लिए देख पा रहे हो, एंगल ए बी डी यानी ए बी डी ये ट्रेंगल, और ए सी ई ये ट्रेंगल। ठीक है, यानी ट्रेंगल वन दिस वन और दिस वन, ये दोनों ट्रेंगल हमने ले लिए। तो हमें दो चीज़ तो दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी ए सी के इक्वल है, ये हमें क्या है दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी ई के, ये भी हमें दिया हुआ है, इसको भी बोल देंगे हमें दिया हुआ है। और हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि बी सी डी के इक्वल हैं, यानी बी ई ये यानी ये साइड बी और सी डी ये साइड क्या है इक्वल है। तो इक्वल है इसको भी, लेकिन ये ट्रेंगल की साइड तो है नहीं जो हमने ट्रेंगल लिया है ए बी डी और ए ई सी, लेकिन इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि बी ई इक्वल टू सी डी है, तो बी ई को क्या लिख सकते हो, बी ई को, ये पूरी साइड है, बी ई को क्या लिख सकते हो, बी ई को क्या लिख सकते हो, बी डी प्लस डी लिख सकते हो। ये देखो बी डी प्लस डी, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, और डी सी को क्या लिख सकते हो, डी सी को सी ई प्लस डी, मतलब ये साइड प्लस ये साइड ये लिख सकते हो। ये समझ में आया ये, ठीक है, तो इसको लिख लो बी डी प्लस डी इक्वल है आपके सी ई प्लस डी के। अब दोनों साइड देखो क्या है, डी डी दोनों साइड है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, बी डी इक्वल क्या हो गया सी के, बी डी सी इक्वल हो गए, यानी दो साइड इक्वल हो गई और एक ट्रेंगल इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंस हैं ट्रेंगल ए सी ई के। अगर ये ट्रेंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो क्या होगा, करस्पेंडिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने इक्वल दिखा दिया है, ये साइड हमारी इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये ठीक है, ये हमने प्रूव किया है, दिया हुआ है। तो बची साइड क्या बची, साइड ए डी बची, ए डी इजकल टू क्या हो गया ए, हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था। ये तो क्या हो गया बाई सी पी सी टी रूल से ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको फिर से देखो समझ में आ जाएगा। मतलब ये दो बोल रहा है कि ट्रेंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ए बी ए सी इक्वल हैं, वो हमने कर लिया। अगर आइसोसेलेस ट्रेंगल है तो उनके अगर अपोजिट जो इक्वल साइड दी हैं उनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल बी आपका एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी सी इक्वल होगा। तो हम एंगल इसको ए बी डी भी लिख सकते हो, ए बी ई भी लिख सकते हो, ए बी सी भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से एंगल सी को क्या लिख सकते हो, ए सी ई भी लिख सकते हो, ए सी डी नॉमेनक्लेचर है ओनली सिंपल, तो ये हम लिख सकते हो हमारी। और बी सी डी के इक्वल दिया हुआ था, बी सी डी के इक्वल दिया हुआ था, तो डी क्या है दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ये आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गया। तो हमारा ट्रेंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, AB is a line segment, P and Q are point on the opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the point A and B so that line PQ is perpendicular bisector of AB। यानी कह रहा है कि PQ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ AB का, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहले उसको लिखो, प्रूफ करना है कि एंगल जो C बन रहा है, यानी पी सी ए भी कह सकते हो,
या एंगल पी सी बी भी कह सकते हो। ये कितना है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। और क्या कह रहा है कि ए पी एंड क्यू पॉइंट अपोजिट साइड हैं ए बी के, और ए बी से दोनों क्या हैं इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो यानी कि पी ए आपका इक्वल है पी बी के, एंड ए क्यू इक्वल है बी क्यू के, ठीक है। ये हमें दो चीज़ें और दी हुई हैं, ठीक है। अब हमको इसको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर बी पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, ठीक है। ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि पी क्यू तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। ये हम लिख देंगे पी क्यू क्या है कॉमन है, ठीक है। एंड ए क्यू इक्वल टू है आपके बी क्यू के, ए क्यू आपका इक्वल है आपके बी क्यू के। ये भी हमें क्या है दिया हुआ है। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है ए पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू कॉमन है, ए क्यू इक्वल है बी क्यू के, और ए पी या पी ए बोलो कुछ भी बोलो, तो बोल सकते हो पी ए इक्वल है पी बी का। ये भी आपको क्या है, ये भी गिवन है, ठीक है। यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो ये क्या हो गए साइड, हमने पढ़ा है ना ट्रायंगल पी ए क्यू क्या हो गए, ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंस हो गए ट्रायंगल पी बी क्यू के। किस रूल से, बाई एस 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 रूल से, ठीक है। साइड 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 रूल से, ये मैंने पढ़ा है, अभी आपको पढ़ाया है थ्योरी में। अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं कॉन्ग्रेंस हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल आपका ये करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, पढ़ा है कि यानी ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी क्यू लिखो, या एंगल ए पी सी लिखो, एक ही बात है। इसको इक्वल ना लिख के और लिख लो, ठीक है। और एंगल ए पी सी इक्वल है एंगल किसके, बी पी सी और एंगल बी पी क्यू के। देख रहे हो ना, बी पी सी या क्यू, ठीक है, एक ही लाइन है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल हो गए, किस रूल से, बाई सी पी सी टी रूल से, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। अगर ये ट्रायंगल इक्वल हो गए, ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं नेक्स्ट हम ए पी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी, ए पी सी ट्रायंगल देख पा रहे हो, ए पी सी एक ये ट्रायंगल, और बी पी सी ये ट्रायंगल। यानी हमारा ट्रायंगल एक ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या सकते हैं, पी सी क्या है दोनों में, पी सी दोनों में कॉमन साइड है,
BC दोनों में कॉमन साइड है, और AP इक्वल टू BP ये हमें दिया हुआ है कि ये पॉइंट P ये दिया हुआ है ना कि पॉइंट P A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी बराबर दूरी पे है। तो AP एंड BQ क्या है, ये भी हमें दिया हुआ है, और ये हमने अभी अभी प्रूव किया है कि ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। अभी नेक्स्ट उसमें हमने लास्ट उसमें प्रूव किया है। ये हमने क्या लिख सकते हो, एंगल APC इक्वल हैं हमारे एंगल BPC से। ये हमने अभी प्रूव किया है, लिख सकते हो बाय प्रूफ, लास्ट उसमें हमने प्रूव किया। तो अब हम लिख सकते हो कि ट्रेंगल P, जो ट्रेंगल लिया है आपने, ट्रेंगल क्या लिया है, APC कॉन्ग्रेंस हैं ट्रेंगल BPC के। अगर ये दो ट्रेंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब आप कह सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ये एंगल भी, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब जो भी रिमेनिंग पार्ट बचे वो क्या है, इक्वल हैं। तो आप कह सकते हो कि एंगल ACP इक्वल है एंगल BCP के। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए बाई CP/CT रूल से, ये एंगल इक्वल होंगे तो क्या है, AB क्या है। अब AB को ध्यान से देखो, AB क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो आप ये कह सकते हो लीनियर पेयर ऑफ से पढ़ा है, लीनियर पेयर ऑफ मतलब ACP का सम प्लस BCP का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। तो कह सकते हो कि एंगल ACP प्लस एंगल BCP इक्वल हैं 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, ठीक है। ये किसी भी लाइन पे हमने पढ़ा था, जब ये स्टार लीनियर वो लाइन के बारे में पढ़ रहे थे तो बताया, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों एंगल क्या हैं, लास्ट अभी प्रूव किया कि ACP और BCP क्या हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं। तो आप किसी की जगह पे ACP प्लस BCP की जगह पे फिर क्या लिख सकते हो, ACP, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है 180 डिग्री। 180 डिग्री ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ हो गया एंगल ACP इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 2 टाइप हो गए तो एंगल इधर जाएगा, ACP इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और एंगल क्या है, ACP एंगल आपका इक्वल है BCP के, ये स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है और आपने प्रूव भी किया है, ये कितना आ गया 90 डिग्री। और हमको प्रूव भी क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था कि PQ AB पे क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि मतलब कि जो ये एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो ये हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A, so that line AP bisector of angle between them। AP क्या है, मतलब हमें प्रूव करना है कि AP जो है बाइसेक्टर है एंगल बिटवीन जो लाइन है, मतलब ये एंगल हमको और ये एंगल प्रूव करना है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें प्रूव क्या करना है। तो प्रूव करना है एंगल PAB इक्वल है एंगल PAC के, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। और हमें दिया हुआ क्या है, पॉइंट P इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइन L एंड M, ठीक है, एट सो पॉइंट A, सो दैट द लाइन AP इज ए बाइसेक्टर, ठीक है। तो हम दो ट्रेंगल जो बन रहे हैं
ले लेते हैं ट्रेंगल ए पी बी एंड ट्रेंगल ए पी सी में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ए पी दोनों में कॉमन ही है, इसी को हम लिख लेते हैं कि ए पी दोनों में कॉमन है। ठीक है, और ये कह रहा है बी एंड सी क्या है, इक्वी डिस्टेंस है दोनों लाइन से। पॉइंट पी है मतलब दोनों लाइन से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस है मतलब पी सी इक्वल है आपका पी बी के। ये भी क्या है, ये हमको गिवन है, ये गिवन है और कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। ठीक है, तो एंगल पी बी ए इक्वल है एंगल पी सी ए के। ये क्या है, ये भी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, अगर ये दो साइड इक्वल हो गई, एक ट्रेंगल इक्वल हो गया, तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंस हैं ट्रेंगल ए पी सी के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंस हैं तो हम कह सकते हैं इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल पी ए बी इक्वल होगा एंगल पी ए सी के। ठीक है, ये हम प्रूफ हमारा हो गया। ठीक है, इसको देख लेना, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी। ये हमने इसके मतलब ट्रेंगल के कॉन्ग्रेंस होने के 5 तरीके थे, वो हमने बता दिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व करा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, जो इन्हीं थ्योरम पर बेस है। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।